मूवी की शुरुआत एक नाइट क्लब से होती है और क्लब में एक लड़की परफॉर्म कर रही होती है जिसका नाम है टेरे। टेरे अपनी परफॉर्मेंस देखकर क्लब से बाहर आती है और बाहर आते वो अपने एक फ्रेंड से मिलती है जो उसको डिनर पर चलने के लिए पूछता है। और टेरे उसे ये कहकर मना कर देती है कि सुबह उसे बहुत सारे काम हैं और सुबह उसे जल्दी हॉस्पिटल भी जाना है। इतना कहते ही टेरी वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे टेरी हॉस्पिटल जाती है और अपने डेली रूटीन के सारे काम खत्म करती है और ब्रेक में वो रहने से मिलती है जो कि उसकी कलीग है, जो कि बहुत अपसेट होती है अपने मिसकैरेज की वजह से। टेरे और रेनी काफ़ी लंबे समय तक बातें करते हैं। टेरे रेनी को ये समझाती है कि लाइफ में हर एक चीज़ एक खास मकसद की वजह से होती है। अगले सीन में टेरे रात के समय घर पर रेडी हो रही होती है और अचानक डोरबेल बजती है। दरवाज़ा खोलने से पहले टेरे डोर होल से चेक करती है और दरवाज़ा खोल देती है। अचानक एक आदमी अंदर आता है और वो अंदर आते ही टेरे को ज़ोर से शीशे में धक्का मारता है, जिसके बाद टेरे ज़ख्मी होकर ज़मीन पर गिर जाती है। इसके बाद आदमी किचन में जाता है और वहाँ से एक नाइफ़ उठाता है और वापस टेरी के पास आकर उसके चाकू से वार कर देता है, जिसके बाद टेरे की सांसें रुकने लगती हैं और बेहोशी की हालत में टेरे ये बोलती है कि तुम्हें इसका कर्ज चुकाना होगा। उसके बाद वो आदमी टेरे की ज्वेलरी निकाल लेता है और उसके कपड़े फाड़ देता है। उसके बाद वो उसे कारपेट में लपेटकर कारपेट में आग लगा देता है और वहाँ से चला जाता है। देखते ही देखते आग बढ़ जाती है और पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है। वहीं दूसरी ओर रेने अपने पति के साथ डिनर कर रही होती है और अचानक उसे अजीब सी फीलिंग होती है और वो अपने पति से पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ जलने की स्मेल आ रही है, तो उसका पति जवाब देता है कि नहीं। सीन में हम देखते हैं कि पुलिस टेरे के अपार्टमेंट में पहुंचती है। पुलिस ऑफिसर्स टेरी की डेड बॉडी देखते हैं और उसके गले के निशान और उसके शरीर के जख्म देखकर ये अंदाज़ा लगाते हैं कि विक्टिम के साथ अंदाजन उसका गला घोटा गया है, उसको चाकू मारा गया है और उसके बाद आग लगाई गई है और शायद ये रेप केस भी हो सकता है। पुलिस टीम घर में तलाशी लेती है और घर से कुछ भी नहीं मिलता सिवाय एक टिकट के जिस पर लिखा होता है AS। इसके अलावा घर में कुछ भी नहीं मिलता और डेड बॉडी को वहाँ से हटा लिया जाता है। वहीं रहने के साथ कुछ अबनॉर्मल चीज़ें होती हैं और वो अपने पति को बताती है कि उसके दिमाग में कुछ अजीब से चीज़ें आ रही हैं, जैसे कुछ आदमी, अंधेरा, आग, धुआं। और उसका पति उसे कहता है कि ये सब स्ट्रेस की वजह से हो सकता है और तुम इस चीज़ की चिंता मत करो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रेने हॉस्पिटल पहुंचती है और रेने को टेरे के मर्डर का पता चलता है, तो वो घबरा जाती है और रात को हुए इंसिडेंट को याद करती है और वो वहाँ से घबरा कर वहाँ से निकल जाती है। हॉस्पिटल में सब जगह टेरे के मर्डर के ही चर्चे हो रहे होते हैं। अचानक रेने हॉस्पिटल के एक कमरे में पहुंचती है। वहाँ उसे टेरी दिखाई देती है। वो रेने को उसकी हेल्प करने के लिए बोलती है और इतना बोलते ही वो गायब हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि टेरे का कज़न टेरी की डेड बॉडी क्लेम करने के लिए हॉस्पिटल पहुंचता है और वहाँ उसे पुलिस टीम इन्वेस्टिगेशन करती है और उसे पूछती है कि क्या उसे किसी पर शक है, क्या टेरे का कोई दुश्मन था। तो टेरे का कज़न उनको जवाब देता है कि उसका कोई दुश्मन नहीं था, किसी को टेरे से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो पुलिस टीम उसे ये बताती है कि घर में फोर्सफुली एंट्री के कोई साइन नहीं है, जो कोई भी था टेरी उसको अच्छे से जानती थी। और साथ ही साथ टेरे का कज़न पुलिस को ये भी बताता है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड इस बात के पीछे हो सकता है क्योंकि टेरी कभी शादी करना नहीं चाहती थी। इसके बाद पुलिस टीम टेरे के बॉयफ्रेंड्स के पास भी इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंचती है, पर उनसे भी कुछ खास पता नहीं चल पाता। वहीं पुलिस टीम को फॉरेंसिक रिपोर्ट के से पता चलता है कि आग लगने की वजह से फिंगरप्रिंट्स भी किसी बात की पुष्टि नहीं कर पा रहे। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि रेने अपने रूम में अकेली होती है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। उसकी चीखने की आवाज़ें सुनकर उसका पति उसके कमरे में पहुंचता है और वो देखता है कि रेने एक खिड़की के पास खड़ी हुई है। वो रेने से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, और रेने एक अजीब सी आवाज़ में जवाब देती है कि मैं रेने नहीं हूँ। तो उसका पति उसे पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो कहती है कि मैं टेरे हूँ। तुम्हें पुलिस को बताना होगा कि मुझे किसने मारा है, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। कहते ही रेने बेहोश हो जाती है। सुबह होते ही बिल रेने को बोलता है कि तुम रात को ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, क्या तुम अब ठीक हो। तो रेने कहती है पता नहीं। अगले सीन में हम देखते हैं कि रेने अपने कमरे में अकेली होती है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर बिल नीचे से भागा कमरे की ओर जाता है। रेने अजीब सी आवाज़ में उससे पूछती है कि क्या तुमने पुलिस को बताया, तुम मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे हो। बिल उससे पूछता है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो।
तो वो बोलती है कि तुम पुलिस के पास जाकर बताओ कि एडम शेस्टर ने मुझे मारा है। इतना कहते ही रेने बेहोश हो जाती है। अगले दिन रेने अपने पति को कहती है कि वो पुलिस के पास जाएगी और टेरी के मर्डरर के बारे में सबको बता देगी। उसका पति कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, सब लोग तुम्हें पागल समझेंगे, हमारी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास इस बात का कोई एविडेंस नहीं है। इस बात को प्रूव करने के लिए हमारे पास एविडेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि रेने और बिल दोनों पुलिस के पास जाते हैं और रेने कहती है कि टेरी मर्डर केस के लिए उनके पास एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि विजन्स के थ्रू उन्हें पता चली है। उसके बाद बिल पुलिस को ये बताता है कि टेरी ने उसे खुद कहा है कि पुलिस सही दिशा में इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है। उसके बाद वो पुलिस को कातिल का नाम बताता है और कहता है कि टेरी ने उसे खुद कहा है कि उसका कातिल एडम शेस्टर है। और आगे हम देखते हैं कि पुलिस टीम एडम शेस्टर के घर पहुंचती है और एडम के घर पे एडम और उसकी एक गर्लफ्रेंड जो कि प्रेग्नेंट होती है दोनों घर पर मौजूद होते हैं। उसके बाद पुलिस दोनों से इंक्वायरी करना शुरू कर देती है। वो एडम से पूछती है कि वो उस रात कहाँ पर था, तो एडम जवाब देता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही था। तो उसकी गर्लफ्रेंड भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती है और पुलिस के जाने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड उससे पूछती है कि उस रात तुम सच में कहाँ पर थे, और एडम कहता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा, वो कहीं और था। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टेरी की आत्मा रेने के शरीर में दाखिल हो जाती है और वो पूछती है कि पुलिस ने अभी तक एडम को अरेस्ट क्यों नहीं किया। तो बिल आगे से जवाब देता है कि हमारी बात पर कोई यकीन नहीं कर रहा। टेरी बोलती है कि उसके पास एविडेंस है, जाकर पुलिस को बताओ कि एडम ने उसकी ज्वेलरी चोरी की है और जाकर अपनी गर्लफ्रेंड को दी है। अगले ही दिन रेने पुलिस के पास जाकर पुलिस को बता देती है कि एडम ने टेरी की ज्वेलरी चोरी की है और वो अपनी गर्लफ्रेंड को दे दी है। तो ये सुनकर पुलिस हैरान रह जाती है। पुलिस टीम एडम के घर जाती है और एडम और उसकी गर्लफ्रेंड से फिर से पूछताछ करती है। तो पुलिस टीम का एक ऑफिसर एडम की गर्लफ्रेंड से पूछता है कि एडम ने हाल ही फ़िलहाल तुम्हें कोई ज्वेलरी दी है। एडम की गर्लफ्रेंड वो ज्वेलरी लाकर पुलिस को दिखाती है और उसके बाद वो ज्वेलरी शनाख्त के तौर पर टेरे के कज़न को दिखाई जाती है। टेरे का कज़न देखते ही ज्वेलरी को पहचान लेता है। उसके बाद पुलिस टीम एडम को लेकर इन्वेस्टिगेशन करती है और इन्वेस्टिगेशन में और भी पता चलता है कि टेरे के अपार्टमेंट में एडम शेस्टर उस दिन गया था। वो उस दिन वहाँ पर टीवी रिपेयर करने के लिए गया था। ये सब सुनकर एडम पहले तो इनकार करता है और बाद में जब उस पर दबाव बनाया जाता है तो वो इस बात के लिए मान जाता है कि उसी ने टेरी का मर्डर किया है। उसके बाद एडम के खिलाफ केस दर्ज कर दिया जाता है और पुलिस उसे जेल भेज देती है। उसके बाद कोर्ट रूम में एडम अपने स्टेटमेंट से मुकर जाता है और कहता है कि पुलिस ने उसे ये स्टेटमेंट देने के लिए उस पर दबाव बनाया। इतना कहते ही उसे वापस जेल भेज दिया जाता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि एडम लॉकअप में बंद होता है। अचानक उसे बाहर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और वो जब बाहर देखता है तो उसे कुछ अबनॉर्मल चीज़ें दिखाई देती हैं। नेक्स्ट डे एडम जब हेयरिंग के लिए कोर्ट आता है तो अचानक बैठे बैठे एडम के दिमाग में टेरी की लास्ट बातें उसके दिमाग में घूमती हैं। अचानक उसे कोर्ट रूम में टेरी दिखाई देती है। उसके बाद वो खड़ा होकर भरे कोर्ट में अपना जुर्म कबूल कर लेता है कि उसी ने टेरी का मर्डर किया था और यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है।